चलिए आज हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ के आए हैं कुछ, क्या होती है? क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, बताइए। हाँ सर, ये रंगीन है और जल से भारी है। अच्छा, ये कलरलेस होता है और सॉरी सर, फिजिकल प्रॉपर्टी है। हाँ फिजिकल में ही है ना। हाँ। चलो फिजिकल बता दीजिए। हाँ और कलरलेस है और क्या है? जल से भारी होता है। इसमें यानी ये हैवी होता है किससे? जल से। वाटर से ना। वेरी गुड। और इसमें जल नहीं घुलता है, लेकिन यह एक उत्तम विलायक है। हाँ, यानी ये ईथर में और एल्कोहल में क्या होता है? घुल जाता है। यानी इसका अच्छा विलायक सॉल्वेंट बनाता है, लेकिन किसमें नहीं घुलता है? जल में। ये जल में नहीं घुलता है, ठीक। यानी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। फिर और बताइए। इसकी वाष्प सूंघोगे तो आप अचेत हो जाओगे। अच्छा, बैठे। यानी इसकी जो वाष्प है उसको सूंघने पर क्या होता है? निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि आप बेहोशी की हालत में आ जाएंगे। यदि ज्यादा अगर सूंघ लेंगे, बहुत सूंघने का शौक होता है ना आप लोगों को, यदि ज्यादा सूंघेंगे तो क्या होगा? तो सूंघने के काबिल नहीं रहेंगे। समझ गए ना? क्या होगा? अरे वहां वो सब पार हो जाएगा, ठीक। यानी दोबारा आप लेबोरेटरी में जाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये कह सकते हो। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? निश्चेतना उत्पन्न करने वाला द्रव होता है, ठीक। और इसको बनाने की विधियां तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि नहीं? और भी अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बताइए। यानी रासायनिक गुण इसके क्या हैं? किसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है? ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन के द्वारा इसकी रिएक्शन कराई जाती है। यानी जब ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराए ना, यानी ऑक्सीडेशन यहाँ पे जब होता है, तो ऑक्सीडेशन कराने पे क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 ये ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तो 2 मोल होंगे, ठीक। तो ये क्या बनाएगा? COCl2 बनाएगा 2 मोल, और क्या बनाएगा? 2HCl बनाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म है। ये क्लोरोफॉर्म ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? COCl2 और 2HCl बनाएगा। अब ये जो हमारा क्या बनेगा? फास्जीन बनेगा ना। क्या बनेगा? फास्जीन बनेगा। तो ये फास्जीन जो होगा आपका, ये एक प्रकार से क्या होगा? एक विषैला द्रव है। एक ये विषैला है। तो ये विषैला द्रव जो आपका होगा, ये बहुत ज्यादा हानिकारक। इसीलिए एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? उस दिन आपने पूछा था। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता? पीछे क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो हमारा होता है, ये अगर मान लिया कि सिंपल कांच में रखा जाएगा, कांच की बोतल में, तो कांच जो होगा प्रकाश की किरणों को अवशोषित करेंगी। और क्या करेंगे? ये क्लोरोफॉर्म जब प्रकाश की किरणों को अवशोषित करेंगे, जब ऑक्सीजन इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या है? फास्जीन गैस बनाएंगे। और फास्जीन गैस जो होती है विषैली होती है। जो विषैली होने के कारण ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और इन्वायरमेंट में जब हानिकारक है, इसका मतलब जीव जंतु भी इससे प्रभावित होंगे, अर्थात मरने के कगार पे भी आ जाएंगे। यानी श्वसन क्रिया के लिए भी ये लाभदायक नहीं, हानिकारक है। तो क्या होगा? इससे इनको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि रंगीन बोतलों में रखने से ये ऑक्सीजन और ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या फास्जीन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये उसको रोक देते हैं। रंगीन बोतल में होंगे तो प्रकाश की किरणें रुक जाएंगी, ये अवशोषित नहीं होंगे क्लोरोफॉर्म के द्वारा और फास्जीन गैस नहीं बनेगी। इसीलिए उसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ये आपका ऑक्सीडेशन होगा। अब इसमें आप लोग क्या है,
तो इसमें क्या है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, COCl2 और 2HCl बनेगा, पंखा बन जाएगा। ठीक, ये रिएक्शन समझ में आई, इसको बैलेंसिंग ये समझ में आ गई। ठीक, अगली रिएक्शन जैसे है कि सिल्वर के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए, किसके साथ, सिल्वर के साथ यानी Ag के साथ, तो सिल्वर से यदि रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या होगा, CHCl3, ये 2 मोल लेंगे और प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 Ag, क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl, ये क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, 2 C हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं, एथ और फिर आइन है तो क्या हो जाएगा, एथाइन, वेरी गुड, एथाइन बन गया और 6 AgCl निकल गया, और ये किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म है। अब बात समझ में आ गई ना। अब ये आप कहोगे कि इसको 2 से ही बैलेंस क्यों करते हैं, ये लेबोरेटरी में जब बनाया जाता होगा, यानी जब आपका एथाइन बना होगा किससे, क्लोरोफॉर्म से, तो इसके एक मोल को मिलाया गया होगा, बट उसे रिएक्शन संभव नहीं होगी, अर्थात आपका एथाइन नहीं बना होगा, तो इसको अगर दुगुना मिलाया गया, इसको 6 गुना मिलाया गया होगा, तब देखा गया कि एथाइन बन रही है। तो इसलिए इसको 2 से बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स इधर होंगे उतने ही आपके इस साइड में भी होंगे, समझ गए ना। अब जैसे यहाँ पे CH कितनी बार है, 1 बार है, लेकिन 2 से अगर मल्टीप्लाई तो CH 2 बार होगा ना, तो CH 2 बार लिख दिया गया। यहाँ पे 6, ये आपका 2 है, ये 3 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6Cl होगा, और 6 Ag है तो 6 AgCl हो गया, ये निकल गया। तो इस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये पढ़ना था कि क्लोरोफॉर्म की हम किस कंपाउंड से इसकी रिएक्शन कराएं और कौन सा कंपाउंड से प्राप्त होगा, समझ गए। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, इस रिएक्शन में। ठीक, आगे रिएक्शन देखिए, जैसे इसकी एक सबसे बहुत प्रसिद्ध रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, जैसे रायमंड-टीमन अपक्रिया, कोई बताएगा रायमंड-टीमन अपक्रिया। तो रायमंड-टीमन में क्या होता है, रायमंड-टीमन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। ये फिनॉल होता है, फिनॉल का मतलब OH लगा होगा, ये फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, CHCl3 से और 3NaOH से, यानी क्षार से कराते हैं। आप लिखेंगे कि फिनॉल रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरोफॉर्म से, और 3 मोल क्षार यानी कह सकते हैं NaOH यानी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तब आपका क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले ये हम समझेंगे कि ये रिएक्शन कैसे संभव हुई है। तो ये बन तो जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा वो आपको जानना है। देखिए जब इसको 3 से हमने बैलेंस किया, इसका मतलब क्या है कि 3Cl और 3Na क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। इसको आप चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं, या यदि आप चाहें तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे -3NaCl ये निकल गया। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टच करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है। ठीक, तो हाइड्रोजन निकलेगा एक यहाँ से, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 हाइड्रोजन होंगे ना, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हाइड्रोजन को हम -2H2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, यानी 2 दूना 4 हाइड्रोजन तो लिख गए ना। फिर ऑक्सीजन देखते कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन ऐसे लगा देंगे तो 2 ऑक्सीजन नहीं हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन कितने बचे, 1 ऑक्सीजन बचा, और जो 1 ऑक्सीजन बचा ये CH के साथ लग जाएगा तो CHO नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये फिनॉल पर हम यहाँ पर
लगा देंगे, ये OH लग गया और यहाँ पर CH2 लग गया। अब ये क्या बन गया? सैलिसिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? सैलिसिलिक अम्ल बन गया। कोई दिक्कत? नोट करते रहिए इसको। ये सैलिसिलिक अम्ल बन गया। हाँ बताओ क्या चीज? अच्छा अच्छा, अब ये बताने वाली बात है कि बंदर है। चल रहा है बंदर है। लिख गया? अगली रिएक्शन बताओ, मिटाएं इसको। चलिए शांत रहिए, ये हो गया। फिर अगली रिएक्शन बताइए, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। चलिए कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कौन बताएगा? चलिए बताइए कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। ये कार्बिल-एमीन अभिक्रिया किसके साथ होगा? किसी एमीन वाले कंपाउंड के साथ होगा। ये तो जानते हैं ना, किसी एमीन वाले कंपाउंड के साथ होगा। अगर मान लिया कि एनिलीन से हम कराते हैं तब भी वही होगा, तो ये हो जाएगा C6H5NH2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? CH3 के साथ। और क्या कराएंगे? क्षार। कितने क्षार होंगे यहाँ? वेरी गुड, 3KOH के साथ। क्या बनेगा? अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि C6H5N होगा, इसको ऐसे लिख दीजिए C6H5N हो गया। फिर ये वाला जो C कार्बन है ये इसी के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CnNC, ये हो गया। फिर क्या होगा? प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3K है और 3Cl है तो 3KCl। फिर देखेंगे यहाँ पे H कितने हैं? 3 और एक ये मिला के कितने हो गए? 4। इसको मिला के कितने हो गए? 6। तो 6 को हम 3H2 लिख सकते हैं ना? लिख सकते नहीं? फिर यहाँ पे O कितने हैं? 3। ये ऐसे बनेगा, समझ में आया? अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। क्योंकि एथिल कैसे हो सकता है? यहाँ पे फेनिल लगा है, ये एनिलीन है। अगर यहाँ पे C2H6 और NH2 लगा होता तब होता। अब यहाँ पे क्या होगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे साइनाइड लगाना चाहिए, CN लगाना चाहिए, यहाँ पे आइसो क्यों लगाया गया? अब इसका एक रीजन है। अगर मान लिया ये CN ऐसे लिखा होता तो हम साइनाइड लगाते, लेकिन N पहले और C बाद में लिखा होगा, इसलिए आइसोसाइनाइड लगाएंगे। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। ये कौन सी रिएक्शन होगी? कार्बिल-एमीन रिएक्शन होगी। कोई दिक्कत? कार्बिल-एमीन रिएक्शन होगी। अब अगर बात करें इसमें और कोई रिएक्शन, और बहुत सी रिएक्शन है, लिखिए। एक रिएक्शन और इसमें है, अच्छा रुक जाएं, लिखो जल्दी से। C6H5 ये क्या था? NH2 था और प्लस। लिख गया? लिखो ना जल्दी से। चलो हम नीचे लिख रहे हैं। जैसे अगली रिएक्शन जैसे है कि क्लोरोफॉर्म जो हमारा है CH, ये 3 Cl हैं और इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ? सोडियम एथॉक्साइड के द्वारा। सोडियम एथॉक्साइड के द्वारा NaOC2H5 सोडियम एथॉक्साइड के द्वारा। तो यहाँ 3 Cl और 3 Na क्या होगा? ये निकल जाएगा। ठीक, इसके
इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, CH क्या बनेगा फिर, O C2H5, C2H5, इसका नाम क्या होगा बताओ इसका, एथिल आर्थो, एथिल आर्थो क्या होगा फॉर्मेट, क्या नाम होगा, एथिल आर्थो फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक। इसका नाम क्या है, ये 3 मोल है। अब आप कहोगे 3 मोल को हमने ऐसे क्यों लिखा, डिफरेंट डिफरेंट करके क्यों लिख दिया, इसका रीजन ये है क्योंकि इससे हमको ये समझ में आएगा कि 3Na3Cl को कैसे निकालेंगे, कैसे भगाएंगे बाहर, ठीक। जब जिसको भगाना आ गया तो समझ लीजिए उसको रिएक्शन आ गई, जैसे आप लोग अभी भगा रहे थे, ठीक। अब यहां से इसका नाम क्या है, ये है आपका क्लोरोफॉर्म है, और इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है, ठीक। सोडियम एथॉक्साइड है, ये सोडियम एथॉक्साइड के 3 मोल होंगे, क्लोरोफॉर्म होगा, और इससे क्या निकलेगा, ये 3Na3Cl है तो ये -3NaCl ये निकल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, माइनस में इसके नीचे लिखा है, ठीक। रिएक्शन समझ में आई। और इसकी बहुत सी रिएक्शन है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ी बहुत लिखना है, जिससे आपको मतलब पेपर देने में आसानी हो जाए। फिर इसका यूज क्या होता है, कोई बताएगा, लोग बताइए, शिवजीत बताएंगे, चलिए बताइए। रबर, रेजिन, वसा, मोम बनाने में, हाँ, और निश्चेतक के रूप में, हाँ, निश्चेतक जरूर बता दो। हाँ, रबर, मोम और टेफ्लॉन के निर्माण में, टेफ्लॉन के यानी, और लेबोरेटरी निर्माण में, कुछ औषधियाँ बनाई जाती हैं, औषधियाँ बनाने में, और नींद की, अच्छा, बेहोश करने में, ये जरूरी है, तुम लोग डॉक्टर बनोगे, है ना। चलिए ठीक है, कल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जो टॉपिक आएगा। आज के लिए बस इतना ही।